जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। आज के इस लेक्चर्स में उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को आगे एक्सीड करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि हमारे पास एक प्रूफ द फॉलोइंग यूजिंग इंडक्शन मेथड कि दिए गए नीचे हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड की हेल्प से। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चंस के पास आपके सामने स्टेटमेंट कुछ गिवेंस होते हैं, आपको प्रूफ करने की बारी आती है, तो आपको वो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। वो स्टेप्स क्या थे, हमने जैसा कि आपको बताया था, पहला स्टेप्स हमारा होता है लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। पहला स्टेप्स यूँ नहीं कह सकते, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। सोल्यूशन लिख रहे हैं तो मान लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो होगा हमारा पी ऑफ एन होगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, स्टेप्स यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। मैंने ये लिखा लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन था, जो कि देखो ये था हमारे पास, जो भी स्टेटमेंट था उसका एक नाम दे दिया, उसको नाम दिया। हमने कहा कि वो स्टेटमेंट पी ऑफ एन है। तो पी ऑफ एन सच दैट, ये किसका सिंबल है, सच दैट, पी ऑफ एन सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। एंड ये राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई का 6। ये तो पूरी एज इट इज कॉपी किया क्वेश्चंस को। यहाँ पर केवल ये बात कही कि इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने पी ऑफ एन कंसीडर किया है। आफ्टर कंसिडरिंग द गिवन स्टेटमेंट एज पी ऑफ एन, हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। अब बात आती है कि इसके बाद प्रोसीड किस तरीके से करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि स्टेप फर्स्ट, जिसको हम लोग बेस स्टेप भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पुट करते हैं n इक्वल टू 1 LHS में भी और RHS में भी। ये जो भी आपके स्टेटमेंट था इक्वल टू के, देखो इधर वाली साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू की ये वाली साइड राइट हैंड साइड है। इन दोनों ही जगह पर हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बार प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी करना चाहूँगा। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, वो इम्पॉर्टेंट बात ये थी, अगर n इक्वल टू 1 लिखा गया इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या लिखा गया है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर n इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर कुछ लोग क्या करने लगते हैं, यहाँ पर n की जगह पर 1 रखने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा काम नहीं करना। n इक्वल टू 1 का मतलब पहला टर्म लेना। तो यहाँ पर ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ऐसे डॉट डॉट n टर्म्स है, मगर हमें केवल पहला टर्म लेना है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आया हमारे पास, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 है। ठीक है जी, समझ में आ गई होंगी बातें। उसी चीज़ को लिखा और कुछ नया नहीं लिखा। अब बात करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड लिख सकते हो आप। तो राइट हैंड साइड अगर यहाँ पर देखेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गई n की जगह पर कितना पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। तो देखो यहाँ पर 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 1 की जगह n की जगह पर 1 करोगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड बाई का 6 हो जाएगा। और इसके पुट करने के बाद आपको क्या दिखता है, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 मिल जाएगा, और 2 इंटू 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन का 6, कितना आ जाएगा, 6 अपॉन का 6, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1। जैसा कि आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड आपके पास 1 आ गई। और यहाँ से हमें ये ऑब्जर्वेशन पता चली कि हमने लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास बनाया और राइट हैंड साइड भी बनाया। तो हम ये कह देंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट पी ऑफ एन हमने कंसीडर किया था, जिसको हम लोग ने पी ऑफ एन कंसीडर किया था, ये n इक्वल टू 1 रखने पर ट्रू होगा। तो हम लोग यही लिखने वाले हैं कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर LHS और RHS इक्वल हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई साहब यहाँ पर SN जो होगा, SN या फिर यूँ कहते हैं P ऑफ n हम लोगों ने कंसिडर किया है। P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, जब हम लोगों ने n इक्वल टू 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ये स्टेप समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ।
नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी स्टेटमेंट लिखी थी हम उसे क्या कहेंगे, लेट करेंगे। जो भी स्टेटमेंट लिखी थी वहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट पी ऑफ एन। देखो हम लोग ने पी ऑफ एन कंसिडर किया था इस स्टेटमेंट को, लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू किसके लिए, के। मतलब यहाँ पर एन इक्वल टू के पुट करेंगे, इसके लिए ट्रू होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर एन है वहाँ पर के पुट करना है। तो क्वेश्चन को यार कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पर आपको पी ऑफ एन की जगह पर देखो के पुट करना है। तो यहाँ पर देखो पी ऑफ एन में हम लोग एन की जगह पर के पुट करेंगे। तो यहाँ पर पी ऑफ के जो होगा सच दैट क्या होगा, 1 स्क्वायर। नहीं भी दिखाना चाहते हो ना पी ऑफ के तो नहीं दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो कॉपी कर सकते हो ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 है, बस कितना आ जाएगा, के स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी एन इक्वल टू क्या कर रखना है हमें, के। तो यहाँ पर आ जाएगा के प्लस 1, फिर कितना आ जाएगा 2k प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं, यहाँ तक स्टेप नंबर सेकंड जो होती है हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा क्या है, वो स्टेप नंबर 3 है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। नाउ द हमारा थर्ड पार्ट जो है, हमारी थर्ड स्टेप्स क्या है, वो है कि भाई साहब यहाँ पर आपको क्या काम करना है। फिर से आप यही काम कर सकते हो जो हमारे पास ये है, पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर यहाँ पर लेट वेट नहीं करना। जब आप इसको लेट कर लेते हो तो आपको ये चीज़ आपको प्रूफ करनी पड़ती है तीसरी स्टेप को, पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। ये मेन स्टेप ये, अगर आप ये भी नहीं लिख पाते तो यार इतना तो आपको लिखना है, फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 आपको लिखना है। ठीक, यहाँ तक तो आपको काम लिखना ही लिखना है। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ n इक्वल टू के प्लस 1 जो है इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद रहे हर बार कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, जो भी क्वेश्चंस गिवन था यूँ या हम कहते हैं कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर सोल्यूशंस लिखा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो जब ऐसा करेंगे, पहली बात सुन लो, यहाँ पर हमने क्या काम किया, पूरे क्वेश्चन को कॉपी के जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर k प्लस 1 रख दिया। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट ऐसी आएंगी, हमने बताया था कि जब आप स्टेटमेंट लिखते हो तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। तो पहले आप जहाँ जहाँ पर है ना वहाँ k प्लस 1 रखो। जब ऐसा करोगे देखो हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 हमारे पास n की जगह पर k प्लस 1 का क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जहाँ पर एन है वहाँ पर के प्लस 1 रखना है। इस सिस्टम में देखो ना, जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चंस गिवन था, एन इक्वल टू के प्लस 1 रखना है। जहाँ पर एन है वहाँ पर के प्लस 1 रखना है। ठीक है, अब ये काम तो कर लोगे, चलो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एन की जगह पर देखो हम लोग के प्लस 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस 1, ये आ गया। और फिर उसके बाद देखो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखो n की जगह पर k प्लस 1 रखोगे और एक प्लस 1 और है तो इसको भी एज इट इज़ कॉपी करोगे। ठीक है जी, उसके बाद समझ में आया यहाँ तक। तो फिर 2 लिखना है, n की जगह पर फिर से k प्लस 1 लिख देना है और यहाँ पर प्लस 1 कर देना। कन्फ्यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा लो। इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वहाँ पर दो जगह मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता हुई होंगी। अब थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी सॉल्व करो इसको। यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 यहाँ पर आ गया, k यहाँ पर प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 2। यहाँ पर देखो जब इसको मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो यहाँ पर देखो 2k आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2k। थोड़ा सा मेंटली कर लो यार, नहीं तो यहीं पर करते रह जाओगे। देखो 2k आ जाएगा, यहाँ देखो प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 और प्लस का 1, देखो ये 2k आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 2k प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक शायद समझ में आ गई होंगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा।
अभी हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर सीखने वाली बात है। ठीक है, बात सुनना, सीखने वाली बात क्या है, जब भी आप स्टेप नंबर 3 लिख रहे हो तो आपका जो कनेक्शंस होगा वो सेकंड स्टेप से डेफिनेटली होगा। सेकंड स्टेप से आपकी कनेक्शंस होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप k+1 लिख रहे होते होल स्क्वायर, अच्छा ये बताओ कि 2 है, 2 के पहले 1 है, तो क्या 2 से एक कम है स्क्वायर, तो भाई इसमें भी लगा है स्क्वायर, इसमें भी लगा है, तो फिर ऊपर देखने की नीड नहीं, नीचे देखो। हमने है कि यहाँ पर देखो 2 और 1, ये देखो एक कदम पीछे जाओगे 2 से 1 तक जाना है। 3 देखो, 3 अगर यहाँ पीछे जाओगे तो जो 2 है क्या 3 से कम नहीं है, जो 3 से 2 क्या एक कम नहीं है। हम कह रहे हैं कि k+1 है, k+1 से एक पीछे जाओगे तो क्या k स्क्वायर नहीं आएगा। समझो जरा बात को। तो हमने क्या बताया कि देखो यहाँ 3 था तो 3 से एक कम कितना हुआ 2, तो 3 में से एक कम किया तभी तो 2 आया। वैसे k+1 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर को तो देखो ही ना, देखो ना भाई, देखो स्क्वायर को देखो ही नहीं, तो हमने k+1 में से एक कम कर दोगे तो k स्क्वायर ही तो आएगा, k आएगा, k का स्क्वायर लग जाएगा। तो हम अगले स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना k+1 के होल स्क्वायर के जस्ट पहले एक नई टर्म होगी, उसको हम कहेंगे वो मेरा सेकेंड स्टेप वाला ही रहेगा, उसे हम क्या कह देंगे k स्क्वायर रहेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद k+1 का होल स्क्वायर रहेगा, ये तो आपको पता होंगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा ये हमारे पास भाई साहब ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ आपको पता है कि इन्फिनाइट चलेंगी, एन टर्म्स तक चलेंगी। तो यहाँ पर तो बीच में कई सारे टर्म्स आएंगे, मगर इसका काम क्या अभी हम लोग देखते हैं। ये बातें तो समझ में आएंगी कि इसके जस्ट पहले k स्क्वायर कैसे आएगा। नहीं समझ में आती है तो एक काम कर लेना, जो भी स्टेप नंबर 2 का उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना। क्या करना है, एज इट इज़ कॉपी कर लेना। उसके बाद जो भी अपने ये n की जगह k+1 का होल स्क्वायर लिखो, एज इट इज़ लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई कि इसका काम कहाँ पर। अब आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई, अब आपको लिखना है LHS लिखना है। यहाँ पर हमारे पास LHS, आप पहले तो आपने n = k+1 दोनों साइड रख लिया है, LHS भी रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी ओरिजिनल इक्वेशंस में। अब आपको यहाँ पर LHS इसी इक्वेशन का जो आपने बनाया इसका LHS लेना है। LHS लेकर हमें क्या कर देना, ये राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाना है। ये जो आपने बनाया है रखने के बाद n = k+1, इसको प्रूव करके दिखाना। अगर दोनों ही इक्वल्स आ गए तो हम कह देंगे कि जो भी हमारी P(n) है वो ट्रू होगी सभी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया तो लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया, तो 1 स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब आपको पता है कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट आपको दिख रहा है, क्या इतनी पार्ट आपको कुछ देखा देखा सा लगता है? कहोगे यार ये तो वही है जो मेरे इक्वेशन स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में 1 प्लस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर तक जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके इक्वल हैं, वो इक्वल हैं k। तो हम लोग इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो k+1 फिर 2k+1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, k+1 का होल स्क्वायर लिखा गया है तो होल स्क्वायर लिखो। इसके जैसा कि आपको पता है किसी भी टर्म्स के नीचे हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो इसके नीचे 1 लिखो। अब उसके बाद क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में यहाँ पर हो, तो आपको पता है कि क्वेश्चंस में एलसीएम लेना पड़ता है, या फिर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो ऐसे एक काम करना, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करो और इसका सामने सामने कर दो। क्या करा रहा हूँ देखो, 1 का किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो पूरा वही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा k+1 2k+1 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो हमारे पास आ जाएगा 6k+1 का क्या आ जाएगा हमारे पास 6k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स आई थिंक नहीं हुई होंगी प्रॉब्लम्स। अब बात क्या करते हैं, क्या आपको एक चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ भी देखो k+1 है, यहाँ भी k+1 है और यहाँ भी k+1 है। यहाँ पर k+1 2 टाइम्स है, यहाँ पर k+1 एक बार है। अब इन दोनों में ही क्या चीज़ें हमें दिखती हैं कि इन दोनों में ही हम लोग क्या कर लेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर आई, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो k+1 कॉमन ले लेंगे, लिख के दिखाना चाहते हो तो दिखा दो यार, मेंटली कर लेना। k+1 कॉमन ले लेंगे, तो k+1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से
कॉमन ले लो, जहाँ से कॉमन लेंगे वो k+1 वहाँ से गायब हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो नीचे 6 भी मैं बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पर नीचे वाला 6 यहाँ पर आ जाएगा। चलो यहीं दिखा देता हूँ, k+1 आ जाएगा, k+1 कॉमन, तो यहाँ पर k बचा है और यहाँ पर 2k+1 बचा है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो k+1 कॉमन लेंगे, k+1 से इधर भी डिवाइड करेंगे तो k+1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास k+1 बच जाएगा केवल। ठीक है जी, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पर k+1 जो बचा है हमारे पास, यहाँ पर k+1 एक, यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर का मतलब k+1 दो बार लिखा है, तो एक k+1 बाहर ले चुके हो तो एक k+1 बच जाएगा, तो 6k+1 हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला जो 6 है ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। अब क्या करोगे, अब इसको करने के बाद आपके सामने कुछ समस्याएं कैसी आती हैं, देखो ज़रा। इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आएगा 2k² प्लस का आ जाएगा k, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 6k प्लस का क्या हो जाएगा 6k यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये 6k दिख रहा है और यहाँ पर 1k दिख रहा है। इसके आगे 1 लिखा हुआ है, 1 एज्यूम भी कर सकते हैं, तो ये वाला 6k प्लस ये वाला 1k 7k हो जाएगा। तो थोड़ा इसको अरेंज करके लिखोगे, किस तरीके से अरेंज करना है, k+1 का अपॉन का 6, पहले स्क्वायर वाले टर्म्स, तो 2k² प्लस का 7k प्लस का 6, यहाँ तक चीज़ें आ गई होंगी, यहाँ तक इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब एक चीज़ करना कि जब भी यहाँ तक पहुँचते हो कभी भी क्वेश्चंस करते समय, आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि राइट हैंड साइड में आपने क्या चीज़ें पा ली हैं। तो देखो राइट हैंड साइड में मेरे पास k+1 था, राइट हैंड साइड में देखो जो प्रूव करना था वहाँ पे ध्यान से देखो ज़रा, क्या मेरे राइट हैंड साइड में k+1 था, जी हाँ k+1 था, और हम लोगों ने k+1 अभी तक ऑब्टेन कर लिया है, और नीचे 6 था, 6 भी ऑब्टेन कर लिया। तो मेरे पास बचता क्या है, केवल k+2 और 2k+3 ये चीज़ बचता है। तो अब यहाँ पर एक मज़े की बात क्या है पता है, मज़े की बात क्या है कि आपको पता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको पता होंगी कि इसको हम लोग फैक्टराइजेशन की हेल्प से, फैक्टराइजेशंस करके, जैसा कि आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में भी, फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। और जब फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसके फैक्टर बनाएंगे ना, तो कुछ नहीं करना आपको, मेरी बात सुनो, फैक्टर बनाओगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना। आपके k+1 आप स्टेप्स को अगर सही कर रहे होगे ना तो कोई गलती ही नहीं होगी, ठीक है। तो k+1/6 लेना, जब भी आपके पास ये मिल गया, ये मिल गया, और आपको लगता है इसको फैक्टर बनाओगे, अपना टाइम वेस्ट करो, कुछ नहीं करना है। जो कुछ बचा है इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर लो, क्योंकि 2k² प्लस 7k प्लस 6 का जो फैक्टर्स आएगा वो इतना ही आएगा, इसको छोड़ दो। ये k+1 6, k+2 और 2k+3 ही आएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करना, केवल इतना ही काम करना है आपको। देखो यहाँ k+1 6 यहाँ भी है, और राइट हैंड साइड भी k+1 6 है, तो भाई साहब जो इसका फैक्टर आएगा वो k+2 और 2k+3 होगा। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार, अगर आता होगा तो निकाल लेना, फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, किस तरीके से फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग लगाना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। देखो k+1/6 तो वही है यहाँ पर, ठीक, k+1/6 तो वही है, यहाँ पर नया कुछ नहीं है। जो भी k+2 और 2k+3 इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लो, क्या जाएगा, k+2k+3, चलो पहले लिख लो 2k+3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा k+2, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में, पूरे का अपान लगाना, लगा लो यार। आगे चीज़ें यहाँ पर चाहे फैक्टर निकाल लेना भाई, इसका फैक्टर ना, इसका फैक्टर यही आने वाला है, ठीक है। तो ये जो टर्म आया हमारे पास, ये क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या क्या हम करना है, यहाँ पर थोड़ा टेक्निक यूज़ करा हम लोगों ने, ठीक है। ये टेक्निक आपको अपने पेपर में इस्तेमाल करना है टाइम को बचाने के लिए, समझ में आया। अब बैठ के वहाँ करने मत लग ना फैक्टराइजेशन, सुनाई तो भाई साहब आप यही करते रह जाओगे। तो हमारे पास ये जो आया, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास देखो राइट हैंड साइड जो हमारे पास थी, ये राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो आ गया हमारे पास। तो हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड आ गया, तो हम यहाँ पर ये बातें कह देंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आई हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आई हैं, हमने राइट हैंड साइड को देखा कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, कि सिंस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो होगा इक्वल टू राइट हैंड साइड चीज़ें आ गई हैं,
क्या है, आ गई हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ये कह देंगे कि जो भी हमारे पास P ऑफ n होगा, P ऑफ n होगा, इस P जो भी हमारे पास P ऑफ n होगा वो क्या होगा, P ऑफ n इज ट्रू। हेंस लिखना, हेंस यहाँ पर लिख लेना, हेंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब इसी चीज को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस लिख लेना, हेंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल की जगह पर हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, n जो भी होगा हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिखते हैं। ये नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो भी n होंगे वो सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होगा। मतलब आपने क्या सीखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने ये बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या काम करने पड़ते हैं। पहला काम ये होता है कि गिवन स्टेटमेंट को, जो भी हमने लेट पहले स्टेटमेंट क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल टू 1 में ये चेक करते हैं क्या मेरा LHS RHS के इक्वल आ रहा है। और जब हम कहते हैं कि LHS मेरा RHS के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास प्रीपोजिशन था, जो भी गिवन स्टेटमेंट था वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। अब जब हम लोग पहले स्टेप्स को दिखा चुके होते हैं तो सेकंड स्टेप में हमें ये काम करना पड़ता है, कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट था वो ट्रू होगा n इक्वल टू k के लिए। क्या करते हैं हम लोग यहाँ लेट करते हैं कि जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा वो n इक्वल टू k पर रखने पर ट्रू होगा। तो जहाँ पर मानकर चलते हैं कि वो ट्रू होगा, तो जहाँ पर n था वहाँ पर k रख दिया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन जैसा कि मेरे पास ये था, तो जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट कर दिया, जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट कर दिया। देखो n का स्क्वायर है तो n की जगह पर k रखेंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर k रख दिया तो k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन का 6 हो जाएगा। अब जब लेट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो आपने लेट किया है अब उससे हमें प्रूफ करके भी दिखाना पड़ता है कि वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये स्टेप आपको करना पड़ता है। अब इसके लिए हमने क्या काम किया, जहाँ पर n था वहाँ पर k प्लस 1 रखा, तो जहाँ पर n था वहाँ पर हमने k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पर जो भी हमारे पास क्वेश्चन था वहाँ पर देखो n इक्वल टू k प्लस 1 रख के, यहाँ पर k प्लस 1 रख के सारी चीज़ें करने के बाद मुझे कुछ कैसा मिला, ऐसा मिल गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर कि जब भी आप थर्ड स्टेप से लिखते हैं कि इसके बाद हमें एक टर्म चाहिए होता है इसके पीछे वाला। अब इसके पीछे वाला k प्लस 1 का होल स्क्वायर के जस्ट पीछे वाला जो टर्म होता है वो कुछ और नहीं होता है सेकंड स्टेप का, ये पूरा टर्म एज इट इज कॉपी होता है। इसको कैसे समझा जा सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई साहब अगर देखो ना यहाँ पर 2 था तो 2 के जस्ट पीछे 1 था, क्या इससे एक कम नहीं था। तो अगर 3 था तो 3 के जस्ट पीछे 2 था, क्या इससे 3 से एक कम नहीं था। तो अगर k प्लस 1 है तो k प्लस 1 से एक पीछे तो k ही तो होगा, तो k का स्क्वायर लगा तो k का स्क्वायर कर देंगे, तो इस वजह से ऐसा होगा। ये जब कर देंगे तो हमारे पास क्या, ये जो पूरा टर्म है ये रिपीटेटेड जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा टर्म क्या, ये मेरा स्टेप नंबर 2 ही नहीं है, k प्लस 1 2k प्लस 1 6, तो इसको मैंने यही लिख लिया k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन का 6, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसके बाद इसके नीचे 1 कंसिडर किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसी मिल गई। अब मिलने के बाद यहाँ पर आपको टेक्निक बताए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपके सामने बन रहे हैं तो एक काम कर लेना, जो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड उसको मैचिंग करा लेना। देखो यहाँ पर k प्लस 1 अपॉन 6 आ रहा था मेरे पास, तो जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी तो आपको सॉल्व नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट अगर करना चाहते हो तो कर लेना भाई। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि आप k प्लस 1 अपॉन 6 को हाइड कर लेना और हाइड करने के बाद जो पार्ट बच रहा है उसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देना। कॉपी किया तो मुझे ऐसा मिल गया, तो ये जो पार्ट होता है हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो हम कह देंगे कि जो भी हमारे पास LHS था वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हम लास्ट स्टेप ये लिखना बेहद जरूरी है कि जो भी आपने पहला स्टेप भी दिखा दिया n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए हमने लेट किया, और थर्ड स्टेप में हमने ये भी देखा कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। तो फाइनल स्टेप में हम लोग ये कह देते हैं कि जो भी हमारे पास s ऑफ n या फिर p ऑफ n होगा वो n इक्वल टू नेचुरल नंबर के सभी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ट्रू होगा। तो हमने वही लिखा है p ऑफ n
या फिर हम कह सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई कि फिर भी किस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो लेक्चर में तो आप फील फ्री हो गए यार, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।